ये तुम्हारी ही शरारत होगी। मोंटू, रोहित, केवल, मैंने तुम्हें क्लास में बात करने को मना किया तो तुम ऐसी आवाजें निकालोगे कुत्ते वाली? नहीं सर, मैं नहीं भौंका, मतलब मैंने कुत्ते की आवाज नहीं निकाली। अच्छा, ये देखिए। मेरे पीठ पीछे काफी नहीं था कि मेरे सामने भी ऐसी आवाजें निकालने लगे? सॉरी सर। कोई सॉरी वॉरी नहीं, चलो बाहर चल के मुर्गा बनाओ। सर, मोंटी बॉस ने सच में आवाज नहीं निकाली। लेकिन रानी पर ये बच्चे वो कड़े अपने हाथों से निकाल भी तो सकते हैं। नहीं, सिवाय इस चाबी के उन कड़ों को कोई नहीं खोल सकता। और उन कड़ों को बिना खोले उन्हें रानी महल के बाहर भी नहीं ले जा सकता। नटखट परी का ये रूप अपनी आंखों से देखने के बाद भी दिल इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि मेरी नटखट परी बदल गई है और बुरी परी बन गई। आप तो हमेशा सच्चाई का साथ देती थी, तो आज बुराई के साथ हाथ क्यों मिला लिया आपने? आप भयंकर परी का साथ कैसे दे सकती हो नटखट परी? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझसे मेरी ताकत छीन ली हो। आपके बिना मैं सचमुच अकेला हो गया हूँ नटखट परी। आपके बिना आपका बालवीर बुराई से कैसे लड़ेगा? कैसे करेगा वो बच्चों की मदद? मुझे एक बार आपसे मिलना ही पड़ेगा नटखट परी। तो तुम यहाँ हो बालवीर? नटखट परी, वाह परी भयंकर, वाह! है नहीं कोई आपसे बड़ी चालाक लोमड़ी, दगाबाज, धोखेबाज, शैतानी दिमाग किसी का। ऐसा लगता था पहले मुझे, लेकिन हो गया है अब यकीन कि नटखट परी भी निकल गई आपसे भी आगे। परी भयंकर, कितनी आसानी से जीत लिया है उसने आपका भरोसा। परी भयंकर, नटखट परी पर भरोसा ना करने का कोई कारण भी नहीं है मेरे पास। और अगर वो बुरी ना बनी होती तो महर और मानो को मेरे पास क्यों लेकर आती? हो सकता है जो खेल खेला था आपने सबके साथ भली बनने का, खेल रही है वही खेल नटखट परी आपके साथ बुरी बनकर। परी भयंकर, चाहिए हमें नजर रखनी नटखट परी पर पल पल। वाह, बड़े दिनों बाद तुमने कोई अक्लमंदी की बात की। शाबाश, तौबा तौबा। ठीक कह रहे हो तुम, हमें आंख मूंद कर नटखट परी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बनाना चाहिए था मुझे इस परी लोक की रानी, मतलब राजा, और इसे मेरी सेविका। परी भयंकर, क्यों ना चलकर देखते है क्या कर रही नटखट परी। हाँ। देखा परी भयंकर, दिया नहीं आपने जादुई जन नटखट परी को कि बुला लिया उसने बालवीर को परी लोक में। बेवकूफ कहीं की, बेवकूफ कहीं की नटखट परी। चुप! देखने दो मुझे, ये दोनों क्या साजिश रच रहे हैं मेरे लिए। खुश रहो नटखट परी। खुश तो मैं बहुत हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। आपको खुश देखकर मेरी भी खुशी बढ़ गई नटखट परी। वरना मुझे लगा था कि आप अभी भी मुझसे नाराज हैं और इसीलिए आप भयंकर परी का साथ दे रही है। आप भयंकर परी के साथ वही खेल खेल रही है ना जो भयंकर परी ने भली परी बनकर हम सबके साथ खेला था।
परी भयंकर, देखा अपनी आंखों से, सुना अपनी नाक से, है नहीं मेरे सिवाय कोई आपका वफादार। सजा मिलेगी नटखट परी को, इस विश्वासघात की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हाँ? बालवी, मैं भयंकर परी को छल नहीं रही हूं, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ देखकर इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मैं तो खुद ही तुम्हारे पास आ रही थी तुम्हें यह संदेश देने कि मानव और मेहर हमारी कैद में है, लेकिन तुम तो खुद ही मेरे पास आ गए। अब आ ही गए हो तो सुन लो, अगर मानव और मेहर की जिंदगी की सुरक्षा चाहते हो तो दे दो परितारा का वो आधा हिस्सा भयंकर परी को। मैं भयंकर परी को परितारा का आधा हिस्सा कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। अगर तुमने परितारा का आधा हिस्सा लाकर नहीं दिया बालवीर, तो जैसे तुम्हारी एक गलती की सजा पूरे परिलोक को मिली है, वैसे ही तुम्हारी दूसरी गलती की सजा बेगुनाह मानव और मेहर को मिलेगी। नहीं, मेरे होते हुए मानव और मेहर को चोट कोई भी नहीं पहुंचा सकता। पहुंचा सकते हैं, हम पहुंचा सकते हैं। हम? हाँ, हम यानी मैं और भयंकर परी। माफ करना, रानी परी। अब चाहे जो भी कहे नटखट परी, मुझे पूरा विश्वास है कि अब कभी भी ऐसा नहीं करेगी। अब हमेशा सच्चाई का ही साथ देगी। अगर आपको कोई खतरा है तो मुझे बताइए, हम दोनों मिलकर भयंकर परी से लड़ेंगे। ये तो कमाल हो गया, तौबा तौबा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि नटखट परी ने बालवीर पर वार किया। मगर अब मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि नटखट परी बुरी बन गई है। आपने मुझ पर वार किया नटखट परी? खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया बालवीर, चुपचाप जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जाओ और परितारा का वो आधा हिस्सा लेकर आओ। लेकिन नटखट परी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी मुझसे दूर रहने की बालवीर, लेकिन तुम्हें तो जैसे आदत पड़ गई अपनी मनमानी करने की। तो ठीक, आज मैं तुम्हें तुम्हारी हर मनमानी की सजा दूंगी। नटखट परी, रुक जाओ नटखट परी। नहीं रानी परी, मत रोकिए मुझे, देने दीजिए मुझे इसे सजा। नहीं नटखट परी, बालवीर को तो हम भी एक पल में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे कुछ भी हुआ तो बाकी परियों से आधा परितारा हमें कभी नहीं मिलेगा। देखो बालवीर, देखो अच्छाई पर बुराई की जीत।
अच्छाई और सच्चाई कभी नहीं हार सकती भयंकर परी, कभी नहीं। अच्छाई हार गई बालवीर। तुम्हारी अपनी नटखट परी अब हमारे साथ है। तुम अकेले हो बालवीर, बिल्कुल अकेले। अगली 4 पहर के अंत तक हमें वो परितारा का आधा हिस्सा चाहिए, समझे? इस दिन की पहली किरण के साथ तुम्हारा बुरा और हमारा अच्छा समय शुरू होगा। आज मैं तुम्हारे आगे सचमुच हार गया भयंकर परी। इसलिए नहीं मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए कि दुश्मनों पर वार करना बहुत आसान होता है, पर अपनों पर वार करना, अपनों से लड़ना बहुत ही मुश्किल। कि आपको क्या हो गया नटखट परी? आपने सच्चाई और अच्छाई का रास्ता क्यों छोड़ दिया? अब तो कभी भी ऐसी नहीं थी, कभी भी नहीं। ये भविष्य बीन है, इससे तुम भविष्य देख सकते हो। नटखट परी सचमुच बदल गई है, क्योंकि अगर ये उनकी कोई चाल होती तो वो मुझ पर वार कभी नहीं करती, कभी नहीं। सूरज की पहली किरण गिरती हो परीलोक में जा, उसी क्षण तुम्हें मैं मिलूंगी वहां। मैं आपका इशारा समझ गया नटखट परी। सूरज की पहली किरण तो सुनहरे पेड़ पे गिरती है। मुझे जल्द से जल्द सुनहरे पेड़ तक पहुंचना होगा। नटखट परी भी वहां आती ही होगी। पीना दूध मुझे पसंद नहीं। गलत। दूध पीना मुझे पसंद नहीं। तो मत पीजिए दूध अब दादाजी। ये मेरे कहने का मतलब है कि तुम ऐसे बोलो कि दूध पीना मुझे पसंद नहीं। गलत बात दादाजी, अगर पसंद नहीं आपको दूध पीना तो ये कहेंगे आप ही। बेटा तुम वाक्य गलत बोल रहे हो। दूध पीना मुझे पसंद नहीं। पीना दूध मुझे पसंद नहीं। दूध पीना मुझे पसंद नहीं। बोल रहा हूँ मैं भाई, पीना दूध मुझे पसंद नहीं। ते दूध पीना मुझे पसंद नहीं। पीना दूध मुझे पसंद नहीं। पीना दूध मुझे पसंद नहीं। हाँ, दादाजी मैं वही कह रहा हूँ, पीना दूध मुझे पसंद नहीं। लगता है तुमको सिखाते सिखाते मेरा व्याकरण गलत हो जाएगा। पीना दूध मुझे पसंद नहीं। मानव मुझे वो बिस्कुट देना। मानव मानव
मारेंगे झटके रॉकेट चाचू अगर ऐसे ही, तो पकड़े जाएंगे जरूर हम। मैंने बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। मजा आता है ये बिस्किट खाने में। अरे हाँ हाँ, खत्म खत्म। महेश, कस्तूरी, हाँ बाबूजी। बेटा ये बॉक्स किसका है? ये बॉक्स आपको कहाँ से मिला? बाहर पड़ा हुआ था। ये मेरा फॉक्स नहीं है। बॉक्स नहीं, बॉक्स। और आज तक तुमको किसी ने कुछ भेजा है क्या? हाँ, इसलिए तो मेरा फॉक्स नहीं है। अरे सालों पहले तुम्हारे माँ बाप ने मुझे एक सरप्राइज दी थी, जिसको आज तक झेल रहा हूँ। लेकिन दादाजी, ये बॉक्स तो हमें से किसी का भी नहीं है। अरे खोल कर देख लीजिए ना, पता चल जाएगा कि ये बॉक्स किसका है और क्या है। हाँ, खोल कर देख लेना चाहिए। रुकिए बापूजी, ये फट जाएगा। अरे मामूली कागज है, फट जाएगा तो क्या हो गया? अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आप रोज टीवी पे देखते हैं ना, वो लोग बताते हैं ना, कोई भी अनजान चीज को छूना खतरे से खाली नहीं है। इसमें बॉम्ब हो सकता है, बॉम्ब। तुम क्या हो? हाँ बोलो कस्तूरी, क्या है? नीचे मत फेंकना, फूट जाएगा। हाँ तो तू ले ले। नहीं नहीं, मैं अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकती। मैं बापूजी को खतरे में नहीं डाल सकता। हाँ तो यहाँ आके ले ले। हाँ, बापूजी ले ले। मैं तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया सर। संभल क्यों बेटा? रॉकी, बेटा बेटा इसमें बॉम्ब है। बॉम्ब है बेटा, रॉकी, बॉम्ब है ये। बेटा ये खिलौना नहीं है बेटा, ये बॉम्ब है। हाँ, रख दे, नीचे रख दे। हाँ, बेटा नीचे नीचे बॉम्ब 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 है, बॉम्ब। रॉकी नीचे रख दे, नीचे रख दे। ये नटखट परी अभी तक आई क्यों नहीं? बालवीर, बालवीर, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? कहीं दुख तो नहीं रहा ना? मुझे दिखाओ, दिखाओ। अब ठीक हो गया नटखट परी। मुझे क्षमा कर दो बालवीर, मेरी वजह से अगर तुम्हें चोट लगी हो तो क्षमा कर दो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नटखट परी। भला आप मुझे कोई चोट पहुंचा सकती है क्या? नहीं, बल्कि आपके आंसुओं ने मेरे मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब दे दिए। मतलब? आप अब भी मेरी सबसे प्यारी नटखट परी हो, जो कभी बुरी नहीं बन सकती। हाँ बालवीर, और मैं उस भयंकर परी और उसके बुरे इरादों का साथ कभी दूंगी भी नहीं। तो अगर आप भयंकर परी के साथ नहीं थी, तो आप मानो और मेहर को भयंकर परी के पास लेकर क्यों गई? मैं तुम्हें सब बताऊंगी बालवीर, लेकिन यहाँ नहीं। हमें सबसे पहले एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ भयंकर परी हमें जादुई कुंड में भी ना देख पाए। पर ऐसा तो परी लोग में तभी हो सकता है अगर हम मायावी पर्वत में हो। मैं जानती हूँ बालवीर, तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्योंकि वो मायावी पर्वत इसी सुनहरे पेड़ के आसपास ही कहीं। लेकिन वो अदृश्य है, हम उसे देख नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हमें उस अदृश्य पर्वत को देख पाने का कोई उपाय ढूंढना होगा। नटखट परी, इसका उपाय है मेरे पास। हे भगवान,
सोफा के पीछे। ये इतना आहिस्ता बोलने की जरूरत नहीं है, बॉम्ब को थोड़ी सुनाई देता है। स्मिता, सोफा के पीछे। इतना जोर से बोलेगा तो बॉम्ब फट जाएगा। बॉम्ब मुझे क्यों डरा रहे हैं आप लोग? मैं उठाऊंगी। ये मेरी माँ ने भेजा है। हमारी माँ ने बॉम्ब भेजा है? हाँ? अरे नहीं बापूजी, माँ ने और मठड़ी और अचार भेजे। यानी मट्ठी और अचार के बम भेजे? अरे नहीं नहीं माँ जी, माँ ने मठड़ी और अचार उड़ान खाने के लिए भेजे हैं। ये तो 2 मिनट में आप लोग उड़ा दोगे। और हमें लगा ये बम हमें 2 मिनट में उड़ा देगा। लेकिन स्मिता, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी माँ ने भेजा है? मैंने सुबह माँ को फोन किया था। माँ ने कहा कि जगदीश काका के हाथों भिजवा रही है, तो वो दरवाजे के बाहर छोड़कर चले गए होंगे। और ये चिट्ठी भी तो भेजी है। हाँ मैं पढ़ूंगा। देखिए इसमें तो कुछ लिखा नहीं है। वो मेरी माँ अनपढ़ है ना, इसलिए। अरे लेकिन हम पढ़ सकते हैं ना। हाँ लेकिन वो लिख पढ़ नहीं सकती है, इसलिए खाली चिट्ठी भिजवा दी। लेकिन मन की आंखों से देखो तो माँ की चिट्ठी पढ़ सकती हूँ। मेरी प्यारी बेटी स्मिता, उम्मीद है तुम खुश होगी। दामाद जी आप खुश नहीं है तो कुछ नहीं, हाँ लेकिन मठड़ी और अचार खाकर खुश हो जाएंगे। हाँ, ये अकेला नहीं खाएगा, हम सब खाएंगे। तुम्हारी माँ को लिख देना। लेकिन वो तो अनपढ़ है ना। हाँ लेकिन मन की आंखों से लिख देना। नटखट परी, आप अपने जादुई डंड से रंग बिरंगी पंखुड़ियों की बारिश कीजिए। क्यों? इससे उन सारी पंखुड़ियों की एक परत बन जाएगी और चादर की तरह यहाँ हर चीज पर बीत जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि मायावी पर्वत कहाँ है। वाह बालवीर, ये तो बड़ा ही अच्छा उपाय है। मायावी पर्वत है नहीं मुझे अब भी विश्वास कि नटखट परी बन गई है बुरी परी और दे रही है हमारा साथ। चाहिए रखनी नजर मुझे नटखट परी पर। हाँ। है जादुई कुंड, दिखा मुझे झटपट कि है कहाँ परी नटखट। ढूंढ रहा हूं मैं नटखट परी को जब से, दिखा रहा ये जादुई कुंड सुनहरा पेड़ तब से। है कुछ तो जरूर गड़बड़। विजदार परी, आपने रखा है ना गाल परी को संभाल कर बस्ते में। चुपा चुपा एक, जब हमें ये 100 टाइम पूछ रही हो तो
करूँ क्या मैं फिरंग परी? चुप बैठो। अरे नहीं, वैसे गाल परी भागती रहती इधर से उधर, इसलिए हो जाता हूँ मैं परेशान। और ऊपर से उनके गले में है परी तारा का आधा हिस्सा, और इसलिए हो जाता हूँ ये सोच सोच कर मैं और भी परेशान। शांत, माफी माफी। चलिए चलिए। चॉकलेट। इस बार तो मैं ये चॉकलेट लेकर ही रहूंगा। मजा आ गया बॉस, मजा आ गया। क्या बेवकूफ बनाया तुझे। और बॉस, जब से 12वीं की छुट्टी पे गए तब से आप हर एक बच्चे को सबक सिखाने लग गए हो। देखना, आज नहीं तो कल बालवीर तुम्हें सबक सिखा के ही रहेगा। कौन सबक सिखाएगा मुझे? कौन सिखाएगा? मैं। तू? मेहर आ रही है, वो देखो। आने दे, आने दे। चॉकलेट? ओह नो। अरे बहुत मजा आया, बहुत। महर, तू यही रहे, यही तेरी असली जगह है। अरे गिरा है फिरंग परी को कीचड़ में। देखना अब दूंगा तुझे ऐसा झटका कि तू कभी किसी के साथ करेगा नहीं कोई मजाक। मोंटू, या तो तुमने मेहर के साथ ही मजाक, पर अगर तुमने लगाया हाथ मुझे तो देखना करता हूँ मैं क्या तुम्हारा। तू तो पहले से मुझसे डर के उल्टा बोलने लगा है। ले, हाथ लगाया। बोल, क्या करेगा? क्या करेगा? ले। मोंटू, अरे गया कहाँ? मोंटू, लगा दिया तुमने हाथ मुझे, लेकिन अगर लगाई तुमने मानो को उंगली तो देखना करता हूँ मैं क्या तुम्हारा। अच्छा, अब भी लगाता हूँ मैं उंगली मानो को। क्या मस्त डांस कर रहे हो, एकदम सही डांस कर रहे हो। मैं भी करता हूँ। तू भी सही डांस कर रहा है यार। हाँ, किसी समझदार इंसान ने कहा है कि जो दूसरों के लिए गजब होता है ना, वो खुद ही उसमें गिरता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं घर कब जाऊँ और कब नहाऊँ, और मैं घर जाकर माँ से भी कहूँगी कि मेरे यूनिफॉर्म को ड्राई क्लीन कर दे। अगर अभी मेरे पास दादू ही दंड होता तो मैं अपनी शक्ति से तुम्हारा यूनिफॉर्म साफ कर देती। देती? अरे सर परी, देती नहीं, देता। अभी हो आप मानव के रूप में, नहीं हो आप विजदार परी के रूप में। यस। ये याद। माफी मांगती हूँ। मांगता हूँ। अब चलिए बैठते हैं, बैठते हैं। चलो। अरे उधर नहीं, उधर नहीं। होती है यहाँ पे सबकी जगह तय। मानव और मेहर बैठते हैं यहाँ पर, और बल्लू बैठता है वहाँ। बैठिए बैठिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। कौन हो तुम? सर। तुम सर हो? सर तो आप है, और मैं मोंटू, और ये दोनों मेरे दोस्त रोहित और केवल है।
और ये क्या हुलिया बना रखा है तुम तीनों ने? बोलो। सर आपने तो कहा चुप बैठो। बोलो। सर वो रात भर पढ़ाई कर रहे थे इसलिए आप काली हो गई। और चलो सब लोग अपना अपना होमवर्क निकालो और तुम तीनों भी अपनी सीट पर जाके बैठो और आगे से अगर कोई ऐसी हरकत की तो सजा दूंगा। ठीक है सर। सर पर अगर हमने कुछ नहीं किया होगा तो भी आप हमें सजा देंगे? अरे मंटू कुछ नहीं करेंगे तो क्यों सजा देंगे? थैंक यू सर, थैंक यू। क्यों? क्योंकि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। सर हमने भी अपना होमवर्क नहीं किया है। एक तो लेट आते हो ऊपर से टीचर का मजाक उड़ाते हो। चलो जाके खड़े हो जाओ तीनों, चलो। कितना खूबसूरत है ये मायावी पर्वत। हाँ बालवी, ये जगह सच में बड़ी ही अद्भुत है। मैंने ऐसा मायावी संसार पहले कभी नहीं देखा। मैं भी। समझ नहीं आ रहा। बिना पानी की ये मछलियां कैसे तैर रही हैं? हो सकता है यहाँ जल हो पर हमें दिखाई ना दे रहा हो, इसलिए तो इसे मायावी पर्वत कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर चीज मायावी है। क्या हुआ बालवी? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि अगर आप सचमुच मुझसे नाराज होकर भयंकर परी का साथ देती तो मैं आपसे कभी नहीं लड़ पाता और परितारा का आधा हिस्सा कभी नहीं ले पाता। मैं तुमसे सच में बहुत नाराज थी बालवी, लेकिन मैंने फिर भी सच्चाई और अच्छाई पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। मैंने फैसला किया कि मैं भयंकर परी का सामना अकेले करूंगी, ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो वो सिर्फ मेरे साथ हो। मैं उस भयंकर परी को उसी की चाल से हराने गई थी, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची मैंने देखा और बालवी, अगर मैं उन दोनों को बचाने की कोशिश भी करती, उन्हें वहां आने से रोकती, तो भी भयंकर परी उन्हें पकड़ ही लेती। इसलिए मैंने भयंकर परी से कहा, मुझे पता था आप मुझसे मेरी वफादारी का सबूत जरूर मांगेंगे, इसलिए पीछे मुड़कर देखिए रानी परी, मैं आपके लिए क्या तोहफा लाई। रानी परी, हमारा फायदा इसी में है कि इस वक्त हम इन बच्चों को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये मानव और मेहर ही हमारी आखिरी उम्मीद है परितारा का आधा हिस्सा पाने के लिए। बस एक बार परितारा का वो आधा हिस्सा आपको मिल जाए, उसके बाद इन बच्चों और बालवीर दोनों को अच्छा मजा चखाएंगे। इस तरह कम से कम मैं एक बात से तो निश्चिंत हो गई थी कि जब तक परितारा नहीं मिल जाता भयंकर परी बच्चों को कोई चोट नहीं पहुंचाएगी। एक मुसीबत का समाधान हुआ ही था कि तुम मुझे नजर आ गए बालवी, तो तुम यहाँ हो बालवी। नटखट परी, मैं अच्छी तरह से जानती थी भयंकर परी अपने आप पे भी विश्वास नहीं करती, तो मुझ पर तो वो नजर जरूर रखेगी, इसलिए मुझे तुम पर भी वार करना पड़ा।
रुक जाओ नटखट परी। बालवीर को तो हम भी एक पल में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे कुछ भी हुआ तो बाकी परियों से आधा परितारा हमें कभी नहीं मिलेगा। अगली 4 पहर के अंत तक हमें वो परितारा का आधा हिस्सा चाहिए। इस दिन की पहली किरण के साथ तुम्हारा बुरा और हमारा अच्छा समय शुरू होगा। ये तो आपने सही किया नटखट परी, पर इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा चिंता है मानव और महर की सुरक्षा की। मुझे उन्हें जल्द से जल्द पृथ्वीलोक लेकर जाना होगा। क्या आप मानव और महर को रानी महल से बाहर ला सकते हो? मैं ऐसा नहीं कर सकती बालवीर, तुम शायद भूल रहे हो भयंकर परी ने दोनों बच्चों के हाथों में जादुई कड़े डाले हुए। अगर किसी परी ने या फिर बालवीर ने उनकी मदद करने की कोशिश की तो वो कड़े मानव और महर को मोम का पुतला बना देंगे। सबक। जो इंसान गलती करता है उसे सबक जरूर मिलता है। हाँ सर। Shut up! सॉरी सर। सॉरी बॉस। गधे कहीं के, मैं इन तीनों को सबक सिखा के ही रहूंगा। मोंटू, रोहित, केवल क्लास में बात मत करो। सॉरी सर। फिरंगपुरी गालपरी बैग से बाहर निकल गई। किसने निकाली है आवाज? ये तुम्हारी ही शरारत होगी। मोंटू, रोहित, केवल, मैंने तुम्हें क्लास में बात करने को मना किया तो तुम ऐसी आवाजें निकालोगे कुत्ते वाली? नहीं सर, मैं नहीं भौंका, मतलब मैंने कुत्ते की आवाज नहीं निकाली। अच्छा, ये देखिए। मेरे पीठ पीछे काफी नहीं था कि मेरे सामने भी ऐसी आवाजें निकालने लगे? सॉरी सर। कोई सॉरी वारी नहीं, चलो बाहर चल के मुर्गा बनाओ। सर, मोंटू बॉस ने सच में आवाज नहीं निकाली। अच्छा, ठीक है, तो फिर तुम लोग भी जाके मुर्गा बन जाओ। चलो। सॉरी सर। सॉरी सर, मैं भोंकू अब। चलो। कहाँ गई गालपरी? पता नहीं। जब तक है सामने टीचर नहीं उठ सकते हम यहाँ से। गई कहाँ ये गालपरी? अब चलती क्लास में ढूंढा अगर उन्हें तो बना देंगे टीचर मुर्गा मुझे भी। प्रिया देख, किसी ने अगर गालपरी को तो हो जाएगी परेशानी हमारे लिए। बॉस, आप कुत्ते हो? नहीं। बॉस, अगर आप कुत्ते नहीं हो तो आपने वो आवाज क्यों निकाली? क्यों निकाली आपने वैसी आवाज? बोलो, क्यों निकाली? ओवर हो रहा है। बस, आपने वो आवाज क्यों निकाली? अरे यार, मैंने वो आवाज नहीं निकाली थी। मैं एक बात बोलूं? एक क्या, दो बोलो। तो क्या, 3 बोलो। अरे 3 क्या, 4 बोलो। 1 मिनट, तुम दोनों मत बोलो, मैं बोलता हूँ। मैंने वो आवाज नहीं निकाली और मैंने कितनी बार गलतियां की। हाँ। बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ। मैंने कितनी बार गलतियां की, फिर भी मैं बच गया। इस बार किसी के और की गलती की वजह से मैं फंस गया। हटना। हट रे। मैंने तुम्हें मुर्गा बनने को कहा था ना? पर्सनल है केवल।
क्या क्या पर्सनल है? सर आप भी तो जो मेरी हालत समझ सकते हो। हाँ बेटा, वो तो है। ए, लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो? सर आप ही ने कहा कि बाहर जाओ, इसीलिए हम बाहर आ गए। अरे मैंने क्लासरूम से बाहर जाने को कहा था, स्कूल से बाहर जाने के लिए नहीं। सॉरी सर। ठीक है, अब दोबारा से ये गलती मत करना। नो सर। नो सर मतलब तुम लोग नहीं सुधरोगे? नो सर। फिर से नो सर? यस सर। अरे सर हमारा मतलब था कि हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अपनी अपनी क्लास में और अपना हुलिया ठीक करके जाना। ओके सर। ओके सर। हंसी आ रही है तुम्हें? हंसी आ रही है? आज मैं भी कसम खाता हूँ, जब तक मैं उसे पकड़ नहीं लेता जिसने क्लासरूम में कुत्ते की आवाज की थी, तब तक मैं पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, पानी पूरी, सेव पूरी रोज केवल को नहीं खिलाऊंगा। नहीं। हाँ अब चलो। मानव और महर ने जो जादुई कड़े पहने हुए हैं, उन्हें खोलने की एक चाबी तो है, लेकिन भयंकर परी ने उसे कहीं सुरक्षित रखा है और उस चाबी के बिना उन्हें खोलना असंभव है। खोलना असंभव है, तोड़ना नहीं। अगर इस बात का भी पता चल जाए कि वो कड़े किस धातु के बने हैं, तो मैं उन्हें तोड़ने का या पिघलाने का कोई उपाय ढूंढ सकता हूँ। हाँ, ये किया जा सकता है, लेकिन बालवीर, ये सब देखने के लिए तो तुम्हें मानव और महर के पास जाना होगा, ताकि तुम उस धातु की जांच कर सको। लेकिन बिना शक्तियों के तुम वहां जाओगे कैसे? कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा, मानो और महर को भयंकर परी की कैद से छुड़ाने का। हाँ बालवीर, ये तो है। बालवीर, बालवीर कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ। यहीं? यहीं कहाँ? यहाँ। हाँ? तुम फिर से उस जगह जाना? हाँ। अरे वाह बालवीर, ये तो अदृश्य करने वाले पत्तों का पेड़ है। क्या? अदृश्य करने वाले पत्तों का पेड़? हाँ बालवीर, और ये अदृश्य करने वाले पत्ते हैं। देखा? तो नटखट परी, समझो मिल गया उपाय मानो और महर तक पहुंचने का। बस एक बार में मानो और महर को पृथ्वी लोक पहुंचा दूं, फिर उसके बाद हम भयंकर परी पर आक्रमण करेंगे और परितारा का आधा हिस्सा भी हासिल कर लेंगे। अब हमारा वार दो तरफा होगा। आप उसके साथ रहकर पीछे से वार करना और मैं उसके सामने से वार करूंगा। कहीं मिल कालपरी, मिल गई। अब हम निश्चिंत होकर खा सकते हैं। हाँ। अरे हुआ क्या फिरंग परी? खोलिए अपना डिब्बा और शुरू कीजिए खाना। यहाँ? हाँ, और किधर? नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं खाऊंगी। यहाँ बहुत गंदगी है और हमारे पास कोई टिश्यू पेपर भी नहीं है। ये लो 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 लो, मैंने साफ कर दिया ना, अब तो खा लो। नाइस जॉब, वेरी गुड। एक मिनट, अब क्या हुआ? अपने हाथ तो धो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ गंदे हैं। तुम तो हाथ धोकर ही मेरे पीछे पड़ गई। मैं बिना हाथ धोए ही खाना खाऊंगा। जी, वेरी बैड। जुबा जुबा, एक तुम्हारे पास रुमाल है? प्लीज देना। थैंक यू।
ये मेहर का बिहेवियर चेंज हो गया है ना। ये तो अंग्रेजों की तरह बात करने लगी। बॉस, आपको बंदर बनवाया ना, मतलब आप चैलेंज हार गए तो इसलिए बड़ी अंग्रेज बन रही है। मोंटू बॉस पपी। दू पप्पी दू। अरे बॉस वो पप्पी नहीं, पपी। मुझे तो लगता है कि ये वही पपी है, इसकी वजह से आप मुर्गा बने थे। मुझे तो लगता है ये पपी इन तीनों पिद्दियों का है। इस पपी की वजह से हमें पनिशमेंट मिली थी ना। अब मैं पनिशमेंट इन तीनों को दूंगा। बॉस, ये ईंट से उन्हें मारोगे क्या? नहीं, तुम्हें मारूंगा। चुप। अब चुपचाप देखो मैं इन तीनों को कैसे पनिशमेंट देता हूँ। चलो, हमारा खाना हो गया है, इसलिए अभी हमें हाथ धोने चाहिए। चलो। बहुत इंसल्ट हुई है मेरी तुम लोगों के वजह से। अब तुम लोग परेशान हो गए इस पपी को ढूंढ ढूंढ कर। है कुछ तो गड़बड़ जरूर, जो दिखाई नहीं दे रही नटखट परी जादुई कुंड में। लेकिन जाऊं कैसे मैं परी भयंकर के पास? अगर कहा कुछ मैंने इस बार उन्हें बिना सबूत के, तो डालते कि मुझे ही कैद में हो। नहीं, हाँ, होगा ढूंढना मुझे ही पहले सबूत, और फिर जाकर बताना होगा परी भयंकर को। हाँ। बालवीर, बहुत संभल के जाना रानी महल में। वो दुष्ट भयंकर परी बहुत चालाक और होशियार है। उसने जरूर बच्चों पर भी नजर रखी होगी। समझ रहे हो ना? बालवीर, मैं इतनी देर से तुम्हें सावधान रहने की हिदायत दिए जा रही हूँ और तुम मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहे। बालवीर, तुम यही हो ना? बालवीर, कहाँ हो तुम? बालवीर? बालवीर तो यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब मैं इतनी देर से अकेली ही बात किए जा रही हूँ। नटखट परी, मैं तो यही हूँ। मैं तो बस थोड़ी सी ठिठोली कर रहा था। बालवीर, ये ठिठोली करने का समय नहीं है। हमें सावधान रहना होगा। मैं जानता हूँ नटखट परी, पर आप चिंता मत करिए। भयंकर परी को रखने दीजिए नजर। मैं दिखूंगा ही नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा? वो तो है बालवीर, लेकिन परितारा इस वक्त हमसे कुछ ही कदम दूर है और मैं नहीं चाहती कि कुछ गलत हो। आखिर में पकड़ी गई तुम नटखट परी। बचा नहीं सकता अब तुम्हें मुझसे कोई। अब तुम्हारा खेल खत्म। अब बताना ही होगा तुम्हें मुझे सच, नटखट परी। अच्छा हुआ इसने बालवीर को मेरे साथ नहीं देखा और बालवीर सही समय पर अदृश्य करने वाले पत्ते को ओढ़कर गायब हो गया। बोलो बोलो, पहले थी तुम कहा जो दिखाई नहीं दे रही थी जादुई कुंड में? किससे किससे कर रही थी बातें तुम? हाँ? किससे बातें? बोलो बोलो, थी तुम कहा? कर रही थी किससे बातें? हाँ? समझना नहीं मुझे बेवकूफ। हंस रही हो मुझ पे? हाँ? हूँ नहीं मैं बेवकूफ? हाँ? बोलो, थी तुम कहा? मैं तो यही थी तौबा तौबा। और तुम बताओ, तुम मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे? हाँ, क्योंकि है सुरक्षा की परिलोक की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर। है कौन? कौन है यहाँ?
अब कौन है मतलब? मैं ही तो हूँ यहाँ पर, तौबा तौबा, और कोई नहीं है। नहीं है कोई। इसका मतलब है कोई तीसरा हमारे अलावा यहाँ। तौबा तौबा, कौन सा फूल हवा में लटक रहा है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे देखो यहाँ सामने तो है, ये देखो। नहीं। अच्छा, तो अब तुम कहोगे कि वो फूल तुम्हारे कान में गुदगुदी कर रहा है। देखा, कर रहा है गुदगुदी ये मेरे कान में। अच्छा तौबा तौबा, अब तो तुम ये भी कहोगे कि तुम्हारे कान के बाद वो फूल तुम्हारी नाक में भी गुदगुदी कर रहा है। देखा, गया था ये मेरी नाक पे भी। क्या मजाक है तौबा तौबा। अब तो तुम ये भी कहोगे कि कोई उस फूल से तुम्हारी पिटाई कर रहा है। देखा, गया डर मेरे से। देखा, कर रहा है पिटाई ये फूल मेरी है, लेकिन हो रहा है बिल्कुल वैसा। कह रही हो बिल्कुल तुम जैसा। अच्छा, तो जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हाँ। तो अगर मैं तुमसे कहूंगी कि तुम पर बिजली गिरने वाली है, तो क्या तुम्हें बिजली के झटके लगने लगेंगे? बिजली के झटके नहीं, नहीं, बिजली के झटके नहीं। बड़ा मजा आया तौबा तौबा को मजा चखा के। हाँ। नटखट परी, अब हमें जल्द से जल्द मानो और मेहर के पास जाना चाहिए। उन्हें भी सब सच बताना बहुत जरूरी है। हाँ बालवीर, चलो। चलिए। बॉस, नया बिजनेस शुरू किया? हाँ, वैसे है कौन ये बाबू? नहीं बाबू, आपको नहीं। अरे बॉस, मैं तो ये पूछ रहा था कि स्कूल से इतनी दूर क्या करने आए हम लोग? इसलिए। अरे बॉस, आपको पप्पी घुमाने थे तो हमको बोल देते, हम 2-4 और ले आते आपके लिए। हाँ, और पिज्जा बर्गर खाने के लिए पैसे भी मिल जाते और पेट भी भर जाता। पेट तो मैं अभी भी तुम्हारा भर सकता हूँ, भरू? कैसे बॉस, बर्गर और पिज्जा से? नहीं, गुस्सों और लातों से। भरू? नहीं, पेट भर गया। पिज्जा बर्गर, जिंदगी में और कुछ काम है? नहीं, मतलब है। वैसे बॉस, आपके गुस्से और लात तो खाते ही रहते आपकी वजह से। मेरा मतलब है कि आप में अब वो बॉस का हुनर नहीं रहा। क्या क्या? बॉस, आपने क्या सुना? हुनर नहीं रहेगा। मैं तो कह रहा था आप में बहुत हुनर है। ये देखो देखो। अब गौर से मेरा प्लान सुनो। हाँ बॉस।
लगी बच्चों तुम्हें उड़न खटोली की सैर? बहुत अच्छी थी। हमें ऐसा लग रहा था कि हम हवाई जहाज में बैठे हैं। हाँ सचमुच बहुत मजा आया। हमारे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है। क्यों, है ना ये अच्छे कपड़े? जैसा देश वैसा भेष। वाह रानी परी, ये कपड़े तो बहुत ही सुंदर है। परी लोग की सारी चीजें कितनी बढ़िया और शानदार है ना मानव? हाँ मेहर, सब बढ़िया और शानदार है, लेकिन अपने घर से बढ़िया और कोई भी जगह नहीं होती। इसलिए रानी परी, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। हाँ रानी परी, दादाजी का अटकना, फिर दादी का गलत इंग्लिश बोलना, रॉकी चाचू का बचपना और माँ का हम सब के लिए परेशान होना और पापा से अच्छी अच्छी सीख सीखना, इन सब को मिस कर रहे हैं हम। हाँ, और बल्लू की बेवकूफियाँ भी याद आ रही है। बल्लू? ये बल्लू कौन है? हमारा भाई है। रानी परी, आप हमें घर कब भेजेंगी? बहुत याद आ रही है घर की। मैं समझ सकती हूँ, जब कोई अपनी चीज अपने से दूर हो जाए और ना मिले तो कैसा लगता है। मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। मेरी भी कोई प्रिय चीज मुझसे दूर हो गई है। मेरा मतलब है, मैं तुम दोनों का दर्द समझ सकती हूँ। बस 4 पहर तक रुक जाओ, फिर बालवीर आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे परिवार तक ले जाएगा, तुम्हें अपने माता पिता मिल जाएंगे और मुझे मेरी मंजिल, मेरा परी तारा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।